बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फ़ैसला। मैं हूं आफ्ताब मोगेरी। यकीनी तौर पर आज मासूम बच्चों की बात जो कि दिल्ली से पूरी दुनिया तक अब पहुंचने लगी हैं। अगर कहा जाए कि जंतर मंतर पर हिंदुस्तान के तलबा और उनके वर्सा और मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमा जंतर मंतर पर गुज़श्ता 15 रोज़ से एहतजाज कर रहे थे, मगर इस एहतजाज का मकसद सिर्फ इतना था कि वफाकी वज़ीर तालीम अपने मनसब से इस्तीफ़ा दें और जो पर्चा लीक हुआ है उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हों। इस पर्चा यानी कि आउट होने से पहले, लीक होने से पहले हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में 30 से ज़ायद बच्चों ने खुदकशी कर ली। यकीनी तौर पर उन्होंने कोशिश की थी कि इस एग्ज़ाम में यानी कि इम्तिहान में पास होके मुल्क और कौम और जो है हुकूमत जो कि चाह रही थी कि कहीं ना कहीं नौजवान जो हैं इस हिंदुस्तान के तालीमी निसाब पर जो आम बंदे यकीन रखते हुए वो कहीं ना कहीं अच्छा फ्यूचर सेट करें, मगर उससे पहले ही पर्चा आउट हो गया। मगर 30 से ज़ायद बच्चों ने जब खुदकशी कर ली तो उसके बाद पैदा होने वाली सूरत हाल हिंदुस्तान के मुख्तलिफ अजला से दिल्ली जंतर मंतर पहुँचे और गुज़श्ता 15 दिन से बैठे रहे। इससे पहले हिंदुस्तान के चीफ जस्टिस ने हिंदुस्तान के नौजवानों को काकरोच करार दिया था और उसके बाद काकरोच जनता पार्टी का वजूद भी आया। काकरोच जनता पार्टी का वजूद यकीनी तौर पर सोशल मीडिया पे आया और उस पर यकीनी तौर पर कहा जा सकता है कि चाहे वो कांग्रेस हो, सबसे पुरानी सियासी जमात, बीजेपी हो या कोई और सियासी जमात, सबसे ज़्यादा काकरोच जनता पार्टी से जुड़ने वाले नौजवान जिन्होंने सबसे ज़्यादा उनको जो है मुख्तलिफ सोशल मीडिया टूल पे, चाहे वो एक्स हो, चाहे वो फेसबुक हो या फिर कई और जो कह सकते हैं कि सोशल मीडिया के टूल, उस पर ज्वाइन किया। उसके बाद जंतर मंतर पे एहतजाज यकीनी तौर पर गोदी मीडिया नहीं दिखाती रही और उस वक्त तक नहीं दिखाती रही जब तक ये कार्रवाई जो कल रात जो है हिंदुस्तान की CRF जो वो फोर्स है उन्होंने कार्रवाइयाँ की और इसके साथ साथ फिर पुलिस ने जिस तरह से बराह रास्त बच्चों पे गोलियां चलाई, इसके साथ साथ इन फुटेज में वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा है कि जिस तरह से रुकावटें लगाकर और बैरियल में भी जो है करंट लगाया गया, जिसके बाद जो है कई नौजवानों की मौत भी हुई है। शाम गए तक जो आज तक मेरे पास इतलात थी, क्योंकि दिल्ली के अंदर मुख्तलिफ सहाफ़ी दोस्तों से रब्ता जो हुआ, जो कि इंटरनेट भी वहाँ पे बंद है, कि नाम ना लेते हुए यकीनी तौर पर हमने कहा था कि कहीं ना कहीं हिंदुस्तान से कोई दोस्त ज्वाइन करे, मगर सब ने मना इसलिए कर दिया क्योंकि इशू ऐसा है और इस वक्त कंट्रोल मीडिया है तो कोई भी आने के लिए